हेलो फ्रेंड्स, फेमस स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। 18 अगस्त का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था। नासा जो है 2019 में पंडित जसराज के नाम पर 13 साल पुराने खोजे गए ग्रह का नाम रखा है। देश के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2000 में और पद्म श्री 1975 में जसराज को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताइवान ने हाल ही में किस देश के नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ताइवान ने अमेरिका के साथ यह समझौता किया है। तो बात अमेरिका की करते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 45वें नंबर के हैं, ताइवान जो है 1992 के बाद पहली बार अमेरिका से ऐसा रक्षा सौदा किया है। जो अमेरिका की लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो है अगले 2 साल तक अमेरिका से 62 अरब डॉलर का ठेका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना 15 अगस्त को यह घोषणा किया और सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। बात महेंद्र सिंह धोनी की करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी 2011 में विश्व विजेता भारत को बना चुके हैं। 2017 में भी विश्व विजेता बना चुके हैं जो T20 था, और एक और चैंपियन ट्रॉफी 2013 में जीत दिलाई थी। धोनी ने पहला बार 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी। और बात सुरेश रैना की करते हैं। तो सुरेश रैना अपने 16 साल के करियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 खेले हैं, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रन में 7000 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एक पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो उनका नाम है चेतन चौहान। चेतन चौहान जो है भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज रह चुके हैं। टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 तक 40 टेस्ट खेले हैं, जिनमें उन्होंने 30-50 सॉरी फ्रेंड, मिस टाइपिंग हुआ है, 30.54 के औसत से 2084 रन बनाए हैं, जिनका बेस्ट स्कोर 97 रहा। चेतन चौहान का जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट से चुनाव लड़ा था और 1951 में अमरोहा में चुनाव लड़े और वहां से पहली बार सांसद चुन के आए। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों का उल्लंघन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कितने वित्तीय संस्थाओं पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने 3 वित्तीय संस्था पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिनमें पहला स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र के विकसित के लिए 151 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया? तो उन्होंने सखी ऐप का उद्घाटन किया। तो आंगनबाड़ी के एक वर्ष में 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
यह एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी में रहने वाले सभी बच्चे को शिक्षक का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस एप्लीकेशन के जरिए। अगला प्रश्न, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षक संस्था और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की? तो 100% छूट देने की घोषणा की। बात हरियाणा की करते हैं तो हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो 6 राज्यों में रोजगार का सृजन किया है। 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव रोजगार दिवस के सृजन किए गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा शामिल है। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगभग 165 योजना चला रही है। कितना योजना चला रही है? 165 योजना चला रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलिफोर्निया टेस्ट असेंबली ने हाल ही में किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। तो सुशांत सिंह राजपूत, जिनका 14 जून को मुंबई उपनगर बांद्रा में उनके घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिले थे, जो खुदकुशी के तलाश में सीबीआई अभी जांच कर रही है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेट मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिका डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी भारत, और 500 मिलियन वित्तीय पैकेज में से अनुदान 400 मिलियन डॉलर की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। भारत सरकार इस घोषणा के माध्यम से मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों को आर्थिक मजबूत मिलेगी। तो फ्रेंड, यह जो है 18 अगस्त का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।